हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एरर ऑफ ओमिशन वो क्या होती है, और इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज कैसे पास की जाती है, और ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाना है। तो ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 14 डीके गोयल की बुक से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, अकाउंटेंट ने बना दिया है, फाइनली बैलेंस ही मैच कर रहा है, लेकिन वो कुछ ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना भूल गया है, जिसे आपको पोस्ट करना है, जर्नल एंट्री बनानी है, और लेजर में भी पोस्टिंग करनी है, और उसके बाद दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो किस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को, देखो। पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, एक एक एंट्री को पिक करोगे आप। सामान आपने बेचा है उधार पर, सेल की है 40,000 रुपए की। अब यहाँ पर जब सेल कर रहे हो उधार पर, तो एंट्री हो जाएगी आपकी डेटर्स अकाउंट, डेबिट करोगे। नाम नहीं दिया है आपका। जब आप उधार पर बेचते हो तो उस बायर को आप क्या कहते हो, डेटर कहते हो, इसलिए आप डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट हो जाएगी 40,000 रुपए। नरेशन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है, आपने कुछ पेमेंट की है क्रेडिटर्स को 22,000 की, बैंक से पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, जब आप पेमेंट करते हो क्रेडिटर्स की, तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा आपका 22,000 से, और नरेशन हो जाएगी पेड टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है आपका सामान जो आपने खरीदा था एक सप्लायर से, उसमें से 7,000 का सामान आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न करते हैं तो ये है आपकी परचेज रिटर्न, जिसके लिए आप एंट्री बनाओगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 7,000 रुपए, गुड्स रिटर्न आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने सैलरी की पेमेंट की है 15,000 रुपए की, चेक से कर रहे हो, बैंक से पेमेंट हो रही है, तो ये खर्चा है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट, आपका क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट आएगी 15,000 रुपए, सैलरी पेड नरेशन हो जाएगी। इस तरह से आपने सारी जर्नल एंट्रीज बना ली है। अब है बारी आपकी लेजर में पोस्ट करने की। तो यहाँ पर आप एक एक अकाउंट को पिक करोगे जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। डेटर अकाउंट है तो डेटर अकाउंट आप खोल लोगे, और वहां पर आप ट्रायल बैलेंस में चेक करो, क्या वहां पर कोई बैलेंस दिया गया है। हाँ, डेटर का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट में ही लिखा है, तो आप उसको लिखोगे टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है वो अमाउंट को आप लिखोगे 2,40,000। उसके बाद जो ये ट्रांजेक्शन आ रही है आपकी रेक्टिफिकेशन वाली, उसकी पोस्ट करोगे आप। किस तरह से, डेटर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे, और जो अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है उसको आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे, अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट, जो इसमें सेल्स की है इसकी आपको पोस्टिंग करनी है। आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे, क्या उसमें बैलेंस आ रहा है, कोई अमाउंट आ रही है, हाँ आ रही है, और सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड पर पोस्ट करते हो। उस अमाउंट को आप इस तरह से लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। एक तरह से वो आपके लिए अब ओपनिंग बैलेंस हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, और अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में दी है 10,50,000 रुपए, उसे आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद जो आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की है उसकी एंट्री आप पास करोगे। ये है आपकी टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर ये पोस्टिंग करोगे, और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुआ है उसे आप पर्टिकुलर से लिखोगे, बाय डेटर्स अकाउंट, और अमाउंट आएगी 40,000 रुपए। आप अगर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर रहे हो और अकाउंट्स खोल रहे हो, आपको लेजर पोस्टिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप साथ के साथ देख सकते हो कि आपकी जर्नल एंट्री जो आपने बनाई है उसमें कोई सेल्स से रिलेटेड और कोई एंट्री आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप डायरेक्टली उसको बैलेंस तभी की तभी कर सकते हो, और इस अकाउंट को खत्म कर सकते हो। तो किस तरह से करेंगे, अभी हम पहले सारी पोस्टिंग ही कर लेते हैं। वो मैं आपको एक इजी वे बता रही थी जल्दी और करने का, अगर आप उसमें गो थ्रू हो, वेल वर्स्ड हो, तो आप उस पॉइंट को भी वहां पर कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स अकाउंट और बैंक अकाउंट आ रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट को आप खोल लो, और यहाँ पर डेबिट हो रहा है। पहले आपको देखना होगा ट्रायल बैलेंस में क्या अमाउंट आ रही है। अमाउंट आ रही है तो पहले आप उसको लिखोगे। क्रेडिटर्स अकाउंट है,
उसका ओपनिंग बैलेंस या उसका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड पर लिखो बाय बैलेंस बीडी। ट्रायल बैलेंस में भी आपका क्रेडिट साइड पर ही लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है 1,80,000 का, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद अब आप यहाँ पर पोस्टिंग देखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इसलिए डेबिट साइड पर पोस्टिंग करोगे, टू बैंक अकाउंट लिखोगे पर्टिकुलर्स में और अमाउंट आ जाएगी 22,000 रुपए। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो इसके साथ क्रेडिट हो रहा है वो है बैंक अकाउंट। तो आपको बैंक अकाउंट की भी पोस्टिंग करनी है। बैंक अकाउंट का देखो ट्रायल बैलेंस में कहाँ पर बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट साइड पर आ जाओ, टू बैलेंस पीडी लिखो और अमाउंट आ रही है 45,000 रुपए। उसके बाद अब आप इसकी पोस्टिंग करोगे, जो ये आ रही है बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करोगे और बाय क्रेडिटर्स अकाउंट लिखोगे और 22,000 अमाउंट के कॉलम में आएगी। आप अगर यहाँ पर डेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हम डेट लिख रहे हैं क्योंकि 31 मार्च का ही ट्रायल बैलेंस बना है और वहीं पर ही उसको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 31 मार्च की डेट लिख दी है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में भी क्रेडिटर्स और परचेज रिटर्न आ रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए आप डेबिट साइड पर ही पोस्टिंग करोगे। परचेज रिटर्न अकाउंट इसके साथ क्रेडिट हुआ है, इसलिए आप पर्टिकुलर से लिखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट और अमाउंट आएगी 7,000 रुपए। अब है आपका नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट, उसे खोल लो। ये क्रेडिट हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या उसका बैलेंस है कहीं, नहीं है, तो उसके लिए हम कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप इसकी पोस्टिंग करोगे। आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 7,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका सैलरीज अकाउंट खोलोगे, क्योंकि सैलरीज और बैंक अकाउंट आ रहा है, तो सैलरीज अकाउंट आप खोलोगे, ट्रायल बैलेंस में चेक करो क्या कोई बैलेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है, और उसे आपका डेबिट साइड पर आएगा, डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस पीडी लिखो और अमाउंट के कॉलम में 1,65,000 आएगा। उसके बाद अब आप इसकी पोस्टिंग करोगे, डेबिट है डेबिट साइड पर ही आओगे, खर्चा है तो खर्चे का हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होगा, टू बैंक अकाउंट लिखो, बैंक से पेमेंट हो रही है और 15,000 अमाउंट के कॉलम में। बैंक अकाउंट है, अब बैंक अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पर पेमेंट हो रही है इसलिए बाय सैलरीज अकाउंट लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे, बैंक यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर रहे हो आप और 15,000 अमाउंट आएगी। इस तरह से जब आप सारी पोस्टिंग लेजर अकाउंट बना करके कर लोगे तो अब करोगे आप बैलेंस। बैलेंस किस तरह से करोगे आपने लेजर में सीखा ही है, लेजर वाले चैप्टर में, फिर भी यहाँ पर देखो आप, डेबिट का साइड का टोटल आप देखो 45,000 है और इस साइड का टोटल क्रेडिट साइड का 37,000 है। तो यहाँ पर आपको इक्वल करने के लिए कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट साइड पर लिखोगे। क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी और अमाउंट आएगी 8,000 रुपए। 8,000 रुपए अब आपका क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और एंड में आप यहाँ पर टोटल लिखोगे। अब जो आपके ट्रायल बैलेंस, नया ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसमें जो अमाउंट जाएगी बैंक बैलेंस की वो ये वाली अमाउंट जाएगी 8,000 रुपए वाली, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट है आपका सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट को आप बैलेंस कैसे करोगे, आप लिखोगे, आपने यहाँ का टोटल किया डेबिट साइड का 1,80,000 आ रहा है, यहाँ पर कोई बैलेंस था नहीं, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पर 31 मार्च लिखा, बाय बैलेंस सीडी लिखा और 1,80,000 रुपए अमाउंट के कॉलम में। अब ये बैलेंस आपका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि इस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम था, इसलिए हमने बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखा है। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, जहां पर आपका डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट है। इक्वल करने के लिए आप लिखोगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस सीडी, अमाउंट होगा 7,000 रुपए। अब जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस कहलाता है, तो आपका टोटल कहाँ का ज्यादा था, क्रेडिट साइड का ज्यादा था, इसलिए ये बैलेंस भी आपका क्रेडिट बैलेंस होगा और यहाँ पर एंड में आप टोटल लिखोगे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट का आपका देखो, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 29,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,80,000। तो इक्वल करने के लिए आपको कहाँ लिखना होगा, डेबिट साइड पर लिखो टू बैलेंस सीडी और अमाउंट आएगा 1,51,000। और ये बैलेंस कौन सा हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट, ये बैलेंस है आपका क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है आपका
इसलिए यहाँ पर हम 1,51,000 लिख रहे हैं और ये बैलेंस भी आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड में आप टोटल लिखोगे 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, क्रेडिट में आ रहा है 1,90,000। इक्वल करने के लिए आपने डेबिट साइड पर लिखा टू बैलेंस सीडी, अमाउंट आएगी 10,90,000 रुपए। तो यहाँ पर ये बैलेंस आपका कौन सा हो जाएगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का नहीं है। तो ये जिसका बैलेंस ज्यादा होता है हम बैलेंस भी एंड का वही लेते हैं। तो ये है आपका क्रेडिट बैलेंस 10,90,000 सेल्स का, और आपके ट्रायल बैलेंस में फाइनल फिगर भी यही जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका डेटर्स अकाउंट। डेबिट साइड पर देखो 2,80,000 का टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड पर नील अमाउंट है। तो इक्वल करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पर लिखा बाय बैलेंस सीडी 2,80,000 रुपए, और ये बैलेंस कौन सा हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा 2,80,000 रुपए। ट्रायल बैलेंस में आपकी अब फिगर 2,80,000 रुपए जाएगी, जो कि पहले 2,40,000 थी। अब वो नहीं लिखोगे, आप 2,80,000 लिखोगे। अब है बारी ट्रायल बैलेंस बनाने की। फाइनली जब रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपने पास कर दी है उसके बाद, तो यहाँ पर आप पहले जो अकाउंट आपने रेक्टिफाई किए हैं, जो जिन अकाउंट्स में चेंजेस आए हैं, पहले उन अकाउंट्स को आप पहले लिखोगे, पहले उनके बैलेंसेस को लिखोगे। जैसे कि पहले डेटर्स अकाउंट को हम लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट, अब उसका जो नया बैलेंस आ रहा है 2,80,000 रुपए, डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आप खोल लो, यहाँ पर लिखो सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर इसका अब जो बैलेंस आ रहा है सीडी के साथ आप देखोगे, बैलेंस सीडी के सामने जो अमाउंट आ रही है 10,90,000 क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए आप क्रेडिट के कॉलम में ये अमाउंट लिखोगे। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स अकाउंट का आप देखो बैलेंस सीडी कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। अमाउंट क्या लिखी है? 1,51,000। तो ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट साइड पर लिखा है, लेकिन ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा था, तो इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है। अब आप यहाँ पर लिखोगे 1,51,000, जो कि पहले आपका 1,80,000 था, अब चेंज होकर के 1,51,000 हो गया है। तो अब आप ये वाली अमाउंट लिखोगे। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ये आपका नया हेड आया है, तो उसको आप पहले लिखोगे, और इसका बैलेंस आपका कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे 7,000 रुपए। नेक्स्ट है सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट आपका पहले बैलेंस था 1,65,000 रुपए। अब देखो बैलेंस सीडी लिखा है कहाँ? इस साइड पर लिखा है, क्रेडिट साइड पर 1,80,000 रुपए आ रहा है, और ये बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। तो आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे 1,80,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखो पहले बैलेंस आपका 45,000 आ रहा था, उसको भूल जाओ। अब आप देखो बाय बैलेंस सीडी जो आ रहा है, उसके सामने जो अमाउंट है 8,000 रुपए, उसे आपको लिखना है, और ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। तो आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे 8,000 रुपए। गलती से ये वाला बैलेंस मत लिखना, आपको अब उससे मतलब नहीं है। आपको जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद जो बैलेंस आ रहा है वही लिखना है। अब आपने जिस अकाउंट में चेंजेस आए थे वो सारे लिख लिए हैं। अब आप यहाँ ट्रायल बैलेंस जो है आपका पहले बना हुआ, उसमें से अकाउंट देखोगे। जो आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं कवर हो रहा, आपको एक एक देखना है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट हमारा उसमें चेंज नहीं हुआ था, हम उसे लिखेंगे एज इट इज। क्रेडिट बैलेंस है 3,20,000 रुपए, उसे आप क्रेडिट के कॉलम में लिखो। फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है आपका, तो फिक्स्ड एसेट भी आपका 1,80,000 रुपए है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट के कॉलम में लिखोगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट, इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं आया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट। देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट का कितना आ रहा है? डेबिट बैलेंस 60,000 रुपए, डेबिट के कॉलम में लिखोगे। जो परचेजेस अकाउंट है आपका, अब आप देखो ड्राइंग से बाद आपका डेटर्स है, वो हम लिख चुके हैं। क्रेडिटर्स है, उसको भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद परचेजेस अकाउंट है, इसलिए अब आप परचेजेस अकाउंट लिखोगे, और उसके साथ जो अमाउंट आ रही है 7,10,000 रुपए, उसे आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे। सेल्स है, सेल्स में हमारा चेंज हुआ है, जो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको आप छोड़ दो। बैंक का भी हम कर चुके हैं, बैंक में भी चेंजेस आए थे, हम उसको लिख चुके हैं। कैश इन हैंड है नया, तो यहाँ पर कैश इन हैंड लिखो, उसके साथ जो बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपए,
उसे लिखोगे। सैलरी में भी हमारा चेंजेस आए हैं, उसको हम लिख चुके हैं। और बाद में है आपका रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट को लिखो आप 1,20,000। इस तरह से आपका कोई भी अकाउंट लिखने से मिस नहीं होगा। जिसमें चेंज आए हैं उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा अकाउंट लिखना था, कौन सी फिगर लिखनी थी। इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन मैसअप नहीं होगा। तो अब करके देखते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल यहाँ पर क्या आता है। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका 15,68,000 रुपए, और क्रेडिट साइड का भी 15,68,000। दोनों ही साइड मैच कर रही है। इसका मतलब हमने सारी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेक्टली की है, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। ये जो एरर थी इसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। मतलब कि कुछ पोस्टिंग है जिसे हम करना ही भूल गए हैं, तो उसको हम जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते हैं तो उसे कहते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन, जिसकी हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को पास करके कंप्लीट करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग था, समझ में भी आ गया होगा, सीखा भी होगा। तो मैं एंड करती हूँ आज की वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और भी इंटरेस्टिंग होगा। आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप मी ऑन 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।